भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से आ रही है। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर, जो महापौर प्रत्याशियों के नाम यहां पर छूट गए थे, जिस पर मंथन हुआ था, उन नामों का ऐलान यहां पर कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो महापौर के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया कांग्रेस की ओर से। भोपाल से अहम खबर है। तो नामों को लेकर चर्चा हुई, कई जगहों से नाम आए थे, उस लिस्ट पर यहां पर मंथन किया गया कांग्रेस की ओर से, और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर किया गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर यहां पर मुहर लगी। मुरैना से शारदा सोलंकी, जिनको हम पहले संभावित चेहरा बता रहे थे, उनको टिकट मिल गया। ग्वालियर से शोभा सीकरवार को उम्मीदवार बनाया गया संभावित चेहरे के तौर पर। इनका भी नाम हमने दिखाया था आपको, तो अंदर खाने से ये नाम आ रहे थे। अब इन नामों पर अंतिम मुहर लग गई है। तो खबर पर मुहर लगी है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही इन प्रत्याशियों के नाम का जिक्र कर दिया था, बस अंतिम मुहर लगना बाकी थी। और अब देखिए, औपचारिक तौर पर इस पे अंतिम मुहर लग गई। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राकेश, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही इन संभावित चेहरों को सामने ला दिया था, अब उस पर मुहर लग गई है। कोई चौंकाने वाले नाम इसमें आए? देखिए, जो हम बात करें, इसमें 16 नगर निगम में से 15 नगर निगम प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं, और एकमात्र नगर निगम हम रतलाम की बात करें तो रतलाम में अभी कुछ सहमति नहीं बनती, उसके बाद नाम जारी नहीं हो पाया। लेकिन जो 15 नगर निगम की बात करें, उसमें कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। और जो कांग्रेस ने पहले से तय कर रखा था, जो तमाम नाम सामने आए थे, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी जिन नामों का ऐलान किया था, उन पर मुहर लगी है। विधायकों से लेकर पूर्व महापौर तक को इसमें मौका दिया गया है। इसके साथ ही जो नेताओं के परिजन हैं, उनको भी मौका दिया गया है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो विभा पटेल को मौका मिला है, और विभा पटेल पहले भी राजधानी भोपाल से ही महापौर रह चुकी हैं। उन्होंने बीजेपी की जो प्रत्याशी है राजू मार्दी, उनको शिकस्त दी थी, और एक बार विभा पटेल पर फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया। हम इंदौर की बात करें तो इंदौर से कांग्रेस ने 6 महीने से पहले कहती आई है कि संजय शुक्ला, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक भी हैं, उनको मैदान में उतारने की कांग्रेस ने बात कहती आई है। और आज हम सूची की बात करें तो सूची में जो संजय शुक्ला हैं, उनको जो है मुहर लगी है। मुरैना की बात करें, मुरैना से शारदा सोलंकी हैं, और ग्वालियर से जो विवाद जरूर छिड़ा हुआ था, ग्वालियर जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने जो शोभा सीकरवार है, उनको टिकट नहीं देने को लेकर सीधे तौर पर मूवमेंट चलाया था। लेकिन जो हम कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ ने शोभा सीकरवार को मौका दिया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर कटनी की बात करें, कटनी से जो बताओ राकेश, आपके पास अब बने रहेगा हमारे साथ। विभा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत है। और विभा जी, एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अब दी जा रही है पार्टी की ओर से आपको। निश्चित तौर से हमारी पार्टी ने और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, और मुझे एक बार फिर से मौका दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जी, तो चुनौतियां आप कुछ देख रही हैं मैम? देखिए, चुनौतियां तो निश्चित तौर से हर चुनाव में होती हैं, लेकिन हमारे पार्टी संगठन का और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनकी दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे दम से खड़ा हुआ है, और हम सब लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है, ये मानकर चलें। निश्चित तौर से जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाम का ऐलान यहाँ पर हुआ है। मुरैना से शारदा सोलंकी को टिकट मिला है, ये कुछ नाम है। ग्वालियर से शोभा सीकरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने हालांकि इन नामों का जिक्र पहले ही कर दिया था, अब इन नामों पर अंतिम मुहर यहां पर लग गई। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। और राकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, यहाँ पर विभा पटेल ने कहा कि निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत रहती हैं किसी भी चुनाव में, लेकिन तैयार पूरे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पूरा तैयार है। हम चुनौती की बात करें तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये तो यही है कि इससे पहले जब नगर निगम में चुनाव हुए थे, 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी ने एक तरफा परचम लहराया था, और नगर निगम में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था।
तो 16 के 16 नगर निगम जब बीजेपी के पास हो और ऐसे में अब एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं तो चुनौतियां तो सीधे तौर पर हैं। हालांकि बात करें तो बीजेपी के पास जो है खोने को बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक भी महापौर कांग्रेस का नहीं था। लेकिन जिस तरह से जो इस बार रणनीति तैयार हुई है और जो तमाम हम नामों की बात करें, जो कमलनाथ के सर्वे में नाम निकलकर सामने आए थे और हम इस सूची की बात करें तो सूची में वही तमाम नाम हैं, वो उनको मौका दिया गया है। हम छिंदवाड़ा की ही बात करें, कमलनाथ के गृह जिले की, तो वहाँ से छिंदवाड़ा से विक्रम आहाके हैं, उनका जो है नाम पर मुहर लग चुकी है। और ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो तमाम प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी हैं। और इसमें एक भी हम फॉर्मूले की बात करें कि यहाँ पर जो तमाम वोटों की बात कही जाती है, हालांकि जो विभा पटेल की बात करें, कहा जाता है कि वो दिग्विजय सिंह की कट्टर समर्थक हैं, लेकिन जो राजधानी भोपाल की बात करें, बीजेपी को सीधे तौर पर जो सबसे कड़ी टक्कर दे सकती है वो विभा पटेल ही हैं। तो हम सीधे तौर पर बात करें, ऐसे चेहरे जो कि जीतने वाले चेहरे हैं, जिन पर सर्वे में जिनका नाम निकलकर सामने आया है, ऐसे ही नेताओं को, ऐसे ही उम्मीदवारों को कांग्रेस ने जो टिकट है वो दिया है। हालांकि हम कांग्रेस की बात करें, अभी एक नाम और जो है जारी करना बाकी है। हम रतलाम की बात कर रहे हैं। एक और बड़ी बात करें हम कि नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बाजी तो मार ली है प्रत्याशियों के नाम सूची तय करने में। अब बारी है बीजेपी में अभी मंथन का दौर चलेगा। हालांकि बीजेपी भी इस आधार पर एक और नया क्राइटेरिया बीजेपी की सूची में शामिल हो सकता है कि सामने वाले जो अब कांग्रेस का प्रत्याशी है उसे कौन टक्कर दे सकता है। ये क्राइटेरिया में बीजेपी की जो टिकट वितरणों को शामिल हो सकता है। फिलहाल हम बात करें, कांग्रेस ने 16 में से 15 नामों का आज ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, तो 16 में से 15 नामों का ऐलान कर दिया है। एक नाम अभी बाकी रह गया, उसका भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में राकेश भी कहा जा सकता है कि बीजेपी से आगे निकलती हुई कांग्रेस यहां पर दिखी है। और आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस की यही कोशिश है कि वो नामों का ऐलान पहले करे। बिल्कुल, हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार 6 महीने से ये और कहें तो साल भर पहले कमलनाथ ने खुद ऐलान किया था कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस पहले जो है सबसे पहले सूची जारी करेगी। और कांग्रेस ने कुछ ही समय पहले कमलनाथ का ये भी बयान सामने आया था कि जो विधानसभा चुनाव होंगे तो 6 महीने पहले प्रत्याशी उतार दिए जाएंगे। और जिस तरह से जो आज सूची जारी की गई है, तो जाहिर तौर पर है कि जो तमाम जब नाम निकलकर सामने आए थे वो यही कारण था कि ये लोग सक्रिय हो गए थे। और हम देख पा रहे हैं कि जो लोग सक्रिय थे, जिनकी सूची मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ 24 ने जो प्रसारित की थी, वही नाम यहाँ पर है। तो इनको पहले कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए गए थे कि चुनाव की तैयारी करें। दरअसल ये कांग्रेस का मानना है कि जो प्रत्याशियों का नाम का ऐलान होगा तो वो समय चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए समय चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ जमाने के लिए। और समय जो है पर्याप्त कांग्रेस अपने जो तमाम उम्मीदवार हैं उनको देना चाहती है। तो ऐसे में हम तमाम नामों की बात करें तो जो सर्वे में नाम निकल सामने आए उन्हें मौका दिया गया। जो नाम सूची में जारी हुए, कहीं ना कहीं उनको पहले से इस बात का संकेत था कि आपको मौका दिया जाएगा। तो ये तमाम जो चुनाव के समीकरण हैं, कांग्रेस के समीकरण हैं, जो जीत के समीकरण हैं, उसमें बीजेपी से आगे कांग्रेस निकलती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस ने आज इस पर जो है अपनी मोहर भी लगा दी है। और जिस तरह से विभा पटेल से हमारी बातचीत हुई है, विभा पटेल कह रही है कि चुनौतियां तो हैं, लेकिन चुनौतियों से लड़ना है। और जो लड़ने की रणनीति यही है कि पहले मौका दिया जाएगा और सीधे तौर पर जनता के बीच जाने का तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको मौका मिला। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर पूरा वक्त यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर प्रत्याशियों को कि वो लोगों के बीच में जाएं और अपनी बात को रखें। और इसी वजह से नामों का ऐलान कर दिया। यानी कि दुविधा वाली कोई स्थिति रखना यहाँ पर कांग्रेस चाहती नहीं थी कि कोई भी दुविधा रहे और आखिर तक अपने अपने नाम को लेकर संशय वाली स्थिति रहे। यही वजह है कि राकेश यहाँ पर अब नामों पर मुहर लगा दी गई है। अब आगे का काम इन प्रत्याशियों को करना है। पूरा सपोर्ट रहेगा कार्यकर्ताओं का, लेकिन कार्यकर्ता के साथ साथ अब ये प्रत्याशी आगे निकलेंगे और जगह जगह जाएंगे। देखिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि अब जो सूची का ऐलान हुआ है, हालांकि हम ग्वालियर से बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो वहाँ पर विरोध किया जा रहा था सुबह शुक्रवार का, लेकिन कांग्रेस ने, कमलनाथ ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में अब जो विरोध कर रहे हैं, जो तमाम समीकरण की स्थिति निर्मित हो रही है भीतरघात, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, तो अब क्या कोई अब भी खिलाफत होती है क्या ऐलान होने के बाद? लेकिन इस बीच हम बात करें, जो कांग्रेस ने रणनीति तैयार की थी, हम वार्ड की चुनाव की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अब दुविधा वाली स्थिति रह नहीं गई है। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।